क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा मंदिर जो कला और कामुकता का प्रतीक है, जिसकी जड़ें पौराणिक कथाओं से भी जुड़ी हो सकती हैं, एक ऐसी जगह जहां हर मूर्ति केवल सुंदरता नहीं बल्कि कहानियों से भरी हुई है। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर उठता है, आखिर क्यों बनाई गई इन मंदिर में कामुक मूर्तियाँ? क्या यह सिर्फ मनोरंजन के लिए था या इसके पीछे कोई गहरी सोच छुपी हुई है? और क्या यह सच इन मूर्तियों में न केवल इंसानों बल्कि कुछ ऐसे दृश्यों को भी उकेरा गया है जो हमारी कल्पना से परे हैं? तो चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं इस अद्भुत सफर में। दोस्तों, मैं हूं आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट खजुराहो में। आपको बता दूं कि पूरे भारत देश में 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिसमें से 3 मध्य प्रदेश में हैं, और वो भी मध्य प्रदेश की प्रथम वर्ल्ड हेरिटेज साइट यही है, खजुराहो। तो मैं हूं आज खजुराहो में। मैं आज खजुराहो के इन मंदिरों के विषय में आपको पूरी जानकारी दूंगा, पूरी विस्तृत हिस्ट्री इनकी क्या थी, क्या है इनकी चित्रकारी एवं इनके स्थापत्य कला की क्या क्या है विशेषताएं, मैं सब विषय में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं खजुराहो के नाम की। कहा जाता है इसका नाम खजूर के पेड़ों से पड़ा है, जो यहाँ पर हर जगह पर पाए जाते हैं। लेकिन खजुराहो केवल एक नाम नहीं बल्कि एक पहचान है जो हमारे गौरवशाली अतीत से जुड़ी हुई है। खजुराहो से जुड़ी एक पौराणिक कथा बेहद दिलचस्प है। यह कथा रावण और उसके सौतेले भाई कुबेर से जुड़ी हुई है। कुबेर, जो कि धन के देवता और रावण के सौतेले भाई थे, कहा जाता है कि रावण ने कुबेर को हराकर लंका पर अधिकार कर लिया और उनका पुष्पक विमान छीन लिया। रावण की इस हरकत के बाद कुबेर ने अपना निवास कैलाश पर्वत के पास अलकापुरी नामक स्थान पर बना लिया। कुबेर से जुड़ी मान्यता है कि उन्होंने अपने समय में काम और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन को समझने के लिए एक स्थान का निर्माण करवाया था, जो बाद में खजुराहो के मंदिरों का आधार बना। यह भी कहा जाता है कि खजुराहो के मंदिरों में बने कामुक दृश्यों का आधार उस समय की पौराणिक सोच से प्रेरित था, जहां काम को केवल वासना नहीं बल्कि सृजन और जीवन का मूल आधार माना जाता था। खजुराहो की शुरुआत 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच हुई है, जिसे चंदेल राजाओं ने बनवाया था। चंदेल वंश के ये राजा न केवल अपने शासन और वीरता के लिए मशहूर थे बल्कि कला और संस्कृति के बड़े संरक्षक थे। हमें यह समझना होगा कि खजुराहो के ये मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं थे। चंदेल राजाओं ने इन मंदिरों को एक सोच के साथ बनवाया था। उनका मानना था कि जीवन के हर पहलू को समझे बिना आप मोक्ष का रास्ता नहीं पा सकते हैं। खजुराहो के मंदिरों की सबसे रोचक बात उनकी दीवारों पर बनी मूर्तियां। इन मूर्तियों में प्रेम, रति और जीवन के हर पहलू का चित्रण किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि मंदिर जैसे पवित्र जगह पर कामुक मूर्तियां क्यों बनाई गई? पौराणिक कहानियों के अनुसार इन मूर्तियों का उद्देश्य लोगों को यह सिखाना था कि जीवन केवल धर्म और मोक्ष तक सीमित नहीं है। काम, धर्म, अर्थ और मोक्ष, ये चारों हमारे जीवन के आधार हैं। इन मूर्तियों में आपको प्रेम और रति के विभिन्न स्वरूप देखने को मिलेंगे, लेकिन यह केवल मात्र काम के लिए नहीं है बल्कि यह बताने के लिए है कि जीवन का हर पहलू, चाहे वो प्रेम हो या शारीरिक संबंध, प्राकृतिक और पवित्र है। इस मंदिर में कुछ मूर्तियों में ऐसे दृश्य उकेरे गए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, जैसे इंसानों और जानवरों के बीच संबंध का चित्रण। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसका गहरा मतलब है। ये मूर्तियां दर्शाती हैं कि इंसान अगर अपनी इच्छाओं पर काबू न रखे तो वह अपने मूल स्वभाव से गिर सकता है। खजुराहो के मंदिर केवल कामुक मूर्तियों तक सीमित नहीं है। उनकी दीवारों पर रोजमर्रा की जिंदगी जैसे संगीत, नृत्य, युद्ध और पूजा का भी चित्रण किया गया है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन का हर पहलू समान स्वरूप से महत्वपूर्ण है।
खजुराहो के मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। खजुराहो में कुल 85 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन अब इनमें से केवल 22 मंदिर ही बचे हैं। खजुराहो मंदिर के कुछ मुख्य आकर्षण मंदिर में से एक कंदरिया महादेव का मंदिर है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है एवं इसमें 800 से भी अधिक बारीकी से गढ़ी मूर्तियां उकेरी गई हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु को समर्पित लक्ष्मण मंदिर। खजुराहो के मंदिर केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, ये जैन धर्म के भी मंदिर हैं। इन मंदिरों की संरचना इस तरह से की गई है कि सूर्य की रोशनी सीधा मुख्य देवता की मूर्ति पर पड़ती है। खजुराहो के मंदिरों में बनी मूर्तियां सिर्फ आकर्षक कला नहीं है, बल्कि इनके पीछे गहरा दर्शन छुपा है। तो दोस्तों, खजुराहो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक सोच, दर्शन और कला का प्रतीक है। यहाँ की मूर्तियाँ हमें यह सिखाती हैं कि जीवन के हर पहलू को संतुलन बनाकर रखना जरूरी है। ये हमें अपनी जड़ों से जुड़ने और अपनी इच्छाओं को समझने के लिए प्रेरित करती है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली यात्रा में, तब तक के लिए खुश रहिए और जीवन को खुलकर जीते रहिए। धन्यवाद।